डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अहम है। काफ़ी सारा जो एग्ज़ाम का पोर्शन है इस यूनिट का इस एक्सरसाइज में से आता है, तो इस एक्सरसाइज को गौर से समझिएगा। इसके अंदर जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे या जो टेक्निक इस्तेमाल होगी उन पे ख़ास तौर पे फोकस कीजिएगा ताकि आपकी एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करने से पहले कुछ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं और साथ कुछ फार्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे। इनका याद होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये याद होंगी तभी ये क्वेश्चन आप आराम सुकून से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हमने एक्सरसाइज 7.2 और एक्सरसाइज 7.3 में भी रिवाइज की हैं। अभी मैंने लिख दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेकेंट थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/सेकेंट थीटा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइन थीटा की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी 1/सेकेंट थीटा लिख देते हैं और cos थीटा की 1/कोसेकेंट थीटा लिख देते हैं। तो याद रखना है कि s की, ये साइन थीटा की s है तो इसकी रेसिप्रोकल c से शुरू होती है, कोसेकेंट से शुरू होती है, s से शुरू नहीं होती। s और s नहीं है सेम, बल्कि s की c से होती है और cos की यानी cos थीटा की सीकेंट थीटा होगी। तो इस तरह इसको याद रखना। एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो ये याद रख सकते हैं कि s के लिए c और c के लिए s। उसके बाद टेन थीटा की जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है वो 1/कॉट थीटा है। ठीक हो गया। ये तो तीन रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है। इस तरह अगर 1/कोसेकेंट थीटा हो या अगर खाली कोसेकेंट थीटा है तो 1/साइन थीटा होगा, सीकेंट थीटा है तो 1/कॉस थीटा होगा और कॉट थीटा है तो 1/टेन थीटा भी इसकी फिर आइडेंटिटी बन जाएगी। नंबर 4 पे बात करें टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारे पास ना सिर्फ 1/कॉट थीटा के बराबर होता है बल्कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर भी होता है। फिर कॉट थीटा की बात करें, कॉट थीटा हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा 1/कॉट है तो कॉट जो है कॉस ओवर साइन आपके पास आ जाएगा। ये फार्मूलाज हैं। ये पहले जो 5 आपने ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, फिर आगे 6, 7, 8, 9 फार्मूलाज है। इन फार्मूलाज से मजीद भी आगे फार्मूलाज बनते हैं, वो भी मैं साथ साथ बताता चलूंगा। सबसे पहले देखें नंबर 6 के ऊपर बात करें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी एक किस्म का फार्मूला है। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आंसर 1 आएगा। ये आपके बुक के ऊपर इसको ड्राइव्ड भी किया हुआ है। यहाँ पे ड्राइव्ड करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं डायरेक्ट ये फार्मूला लिख दिया है। यही फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो तो ये आपके पास 1 के बराबर होगा। फिर नंबर 7 पे बात करें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो तो सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। फिर नंबर 8 पे बात करें, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। नंबर 9 पे बात करें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अलग से 4 फार्मूलाज है जो इस यूनिट में आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। इन 4 फार्मूलाज से आगे मजीद भी फार्मूलाज बन सकते हैं। वो जैसे जैसे फिर क्वेश्चन आएगा वो साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा और उन फार्मूलाज को भी ड्राइव करते जाएंगे। लेकिन इन्हीं फार्मूलाज से आगे मजीद फार्मूलाज ड्राइव्ड होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा फिर हम याद करेंगे। अभी अपने यही 4 फार्मूलाज और ये आइडेंटिटीज़ जो हैं वो याद करना ज़रूरी है। ये अगर आपको याद है फिर आप ये क्वेश्चन आराम सुकून से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इन प्रॉब्लम 1 to 6 यानी 1 से लेके 6 तक जो क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन, आपने हर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेकर आना है। जैसा कि पार्ट 1 है, इसमें 2 फंक्शन दिए हुए हैं, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपने इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, आपको समझ आ गई है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आपने थीटा पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे x आ गया, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि x आ जाए थीटा आ जाए। हमने कौन सा यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, हमने इनको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो x आ जाए, दोनों के ऊपर साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन x डिवाइड बाय कॉस x होल का स्क्वायर।
आप इनको ऐसे होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स होल का स्क्वायर, यानी दोनों स्क्वायर में है। तो अब आप देखें जरा गौर से कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। जस्ट आप याद रखें कि साइन डिवाइड बाय कॉस इज इक्वल टू टेन होता है। तो मैं साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ टेन थीटा लिख देता हूँ। तो आप टेन थीटा लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे साइन डिवाइड बाय कॉस इज इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है। और ऊपर आप इसके स्क्वायर लगा दें ऐसे, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स। तो ये एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 में कन्वर्ट हो गया। इस तरह ये दूसरा जो पार्ट है इसको भी सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय सीकेंड एक्स, सारे आपको नजर आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, टेन एक्स टेन इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर डिवाइड बाय कॉस एक्स लिखेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं। टेन एक्स जो है हमारे पास साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। इसको हम चेंज नहीं करते, इसको हम ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय सीकेंड एक्स है। तो सीकेंड आप जानते हैं यहाँ पे आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो सीकेंड की रेसिप्रोकल आइडेंटिटी 1 ओवर कॉस हो जाएगी फिर, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 1 ओवर कॉस एक्स, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, ऊपर साइन एक्स है, ये भी ऊपर साइन एक्स है, तो साइन एक्स हमारे पास 2 दफ़ा आ गया है, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय 2 दफ़ा कॉस है, तो कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है। तो हम इनको लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स होल का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। होल का स्क्वायर कर लेंगे, यानी दोनों स्क्वायर में है तो एक स्टेप मैंने कम कर दिया, होल का स्क्वायर आ गया। साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, जैसे कि हम जानते हैं इसको हम टेन एक्स के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप टेन एक्स का स्क्वायर लिख लें। ये भी एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। दोनों का आंसर देखिए सेम आया, ये और चीज़ है, ये और चीज़ है। फार्मूलाज को अप्लाई करके आपने इसको भी कर लिया है, टेन स्क्वायर एक्स, ये भी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह ना सिर्फ इस वीडियो के पहले हिस्से में पहले 2 पार्ट सॉल्व किए, बल्कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी पढ़ा है, फार्मूलाज को भी पढ़ा है, जो कि आपके लिए ज़रूरी है आगे मजीद क्वेश्चन को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, टेन एक्स डिवाइड बाई सीकेंड एक्स, ठीक है। टेन एक्स का भी फार्मूला हमारे पास मौजूद है और सीकेंड का भी हमारे पास फार्मूला मौजूद है, तो उसके मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि टेन एक्स, ठीक है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये नीचे इसके डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, टेन एक्स डिवाइडेड बाई सीकेंड एक्स, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, टेन एक्स मल्टीप्लाई बाय, ये इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर आ जाएगा, 1 ओवर सीकेंड एक्स हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। यानी नेक्स्ट टाइम में मैंने टेन एक्स की जगह, ये टेन एक्स, इसकी जगह मैंने साइन ओवर कॉस यानी साइन एक्स ओवर कॉस एक्स लिख दिया है, और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर सीकेंड एक्स इसको कर दिया है। ये मैंने लहदा से भी आपको बता दी मैंने क्यों किया, यानी कि नेक्स्ट टाइम में इसको देखें, टेन एक्स है तो ये साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर सीकेंड एक्स। 1 ओवर सीकेंड एक्स आप जानते हैं कि कॉस एक्स के बराबर होता है, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो कॉस जो है कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स ही आपका आंसर आएगा। ये छोटा सा एक स्टेप था, तो मैंने कहा ये आपको बता दूं ताकि आपका ये स्टेप भी आपका क्लियर हो जाए। तो इसको भी हमने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 को भी कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस 1 की जगह मैंने कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया है। यहाँ पे थीटा है, यहाँ क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ भी हम एक्स लिख सकते हैं। तो इस 1 की जगह, ये इस 1 की जगह मैंने कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये वाला जो कॉस स्क्वायर एक्स है यहाँ का वैसे आएगा। ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस साइन स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। पार्ट 5 है इसका, क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स ये जानते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा है, तो हम सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, -1 है साथ, तो ये +1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टेन स्क्वायर एक्स आपके पास आ जाएगा। ये भी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है। छठा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉट स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को आप रहने दें, कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट की वैल्यू जानते हैं कॉस ओवर साइन थीटा होती है, तो कॉट स्क्वायर एक्स की जगह मैंने कॉट स्क्वायर एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आप आराम से ऐसे काट दें, तो आपके पास जो नेक्स्ट सिंगल क्वांटिटी बच जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो कॉस स्क्वायर एक्स है। ये सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। इसके साथ ये भी जो पहला जो क्वेश्चन है जिसे 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन सॉल्व करने थे, इसमें जस्ट उनको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान है। देखा अगर आपको ये फार्मूलाज आते हैं तो कितनी आसानी से उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को देखते हैं। इन प्रॉब्लम 7 to 24 वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब आपको समझ लें कि इससे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो सेम लेकर आना है। तो इसमें अगर देखें क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी या लेफ्ट हैंड साइड को ले लें या राइट हैंड साइड को ले लें, दोनों का आंसर सेम होना लेकर आना है। तो हम 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को सॉल्व करते हैं और अपना आंसर जो है कॉस स्क्वायर थीटा लेकर आते हैं। तो आप इस साइड को लेंगे तो ये देख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आपने अलजबरा के अंदर एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्यों लिखा है? यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपने अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस का इक्वल का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस फार्मूले से ड्राइव किया, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, इससे मजीद नेक्स्ट फार्मूलाज भी ड्राइव करेंगे। तो अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है। तो ये वाली जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको नजर आ रहा है, इसकी जगह मैंने कॉस स्क्वायर थीटा पुट किया है। तो इस तरह आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल हो गई है। अब आपने इन फार्मूलाज के जरिए और मजीद भी कुछ अलजबरा में या मैथ के जो फार्मूलाज पढ़ते आ रहे हैं उन फार्मूलाज के जरिए आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने वेरीफाई करना है और इक्वल करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, इस साइड को हम लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा नजर आ रहा है, ये कॉस थीटा साइन थीटा के नीचे भी और कॉस थीटा के नीचे ही है, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कर लेंगे प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, यानी ये जो कॉस थीटा दोनों के नीचे अलग-अलग कर देंगे। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा आप जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा की जगह आप टेन थीटा प्लस ये वाला जो कॉस है इस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 को पहले लिख लें, 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर हो गई है। यहाँ पे एक बात याद रखें, क्वेश्चन में आपने गौर से देखना है कि जिस साइड को आप सॉल्व करने लगे हैं, जो साइड लेकर आनी है वो उसमें क्या चीज़ है, ठीक है, उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। जो यानी मुझे पता है कि इधर टेन थीटा चाहिए तो मैं उस हिसाब से इसको सॉल्व करूंगा ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वहां तक पहुंच सके। बहुत ही आसान सवाल है, क्या कहते हैं, अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो इन क्वेश्चन को बआसानी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आपने इस साइड को लेते हैं और सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल करते हैं, तो ये टेन थीटा आपको नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम में ये क्या करते हैं, टेन थीटा को दोनों को यानी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस कॉट से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में जब टेन से मल्टीप्लाई होगा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा जब कॉट थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो टेन मल्टीप्लाई बाय कॉट आपके पास आ जाएगा। तो उससे नेक्स्ट टाइम में
टेन स्क्वायर थीटा प्लस वैसे का वैसे रहने दें, टेन थीटा ये वाला भी कॉट थीटा है, कॉट थीटा हम जानते हैं कि आपके पास 1/tan थीटा 1/cot थीटा, तो cot थीटा आपके पास 1/tan जो है उसके बराबर होगा, तो इसको cot की जगह मैंने 1/tan लिख लिया है। tan को tan से काट दें, यानी tan थीटा को tan थीटा से काट दें, तो आपके पास यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैंने सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख लिया है। और आपने इक्वल किसके लेकर आना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल ही लेकर आना है। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। है बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन बहुत आसान थे, बहुत सिंपल थे। ये वाला क्वेश्चन भी आसान है लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया है। अगर आपने फार्मूलाज और पिछले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझे तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आप आसानी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा माइनस साइन थीटा को इक्वल लेकर आना है सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा के। तो हम राइट हैंड साइड को लेंगे, तो कॉट थीटा के बारे में जानते हैं, इसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, कॉस ओवर साइन लिख लें आप। तो यहाँ पे लिखें कॉस ओवर साइन प्लस कोसिकेंट थीटा जो है हम जानते हैं कि ये है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा के बराबर होगा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा होता है, तो खाली अगर कोसिकेंट थीटा जो है 1/sin थीटा के बराबर होगा, मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है माइनस साइन थीटा वैसे का वैसे आएगा। नीचे मैंने एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे 1 लगा लिए ताकि इसको सिंपल कर सकें। तो इसको लहदा सॉल्व करते हैं और अभी इसको लहदा सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे साइन थीटा सेम है फ्रैक्शन में, तो यहाँ भी आप एलसीएम लेंगे। जिस तरह हम फ्रैक्शन में एलसीएम लेते हैं तो ये भी आपके पास फ्रैक्शन ही है, इसमें आप एलसीएम लेंगे। साइन थीटा सेम है तो साइन थीटा ही एलसीएम आएगा। यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे 1 है, 1 और कॉस थीटा का जो एलसीएम है आपके पास कॉस थीटा आएगा। साइन थीटा नीचे सेम है, ये दोनों का सेम है, तो ऊपर आप कॉस थीटा प्लस 1 लिख दें। जैसे डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर जो है वैसे का वैसा हम लिख देते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा से कैंसिल होगा तो जस्ट 1 बचेगा, 1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा जो है इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा आएगा। साइन थीटा ये वाला और कॉस थीटा ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है। उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने एलसीएम लेना आपको आता है, फ्रैक्शन को जो माइनस या प्लस करना होता है उनको सॉल्व करना आता है, तो ये वाला स्टेप आप आराम से समझ लेंगे। अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा प्लस 1 को बारी बारी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, फिर ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, कॉस पहले ही है तो यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों, एक कॉस ये है और एक कॉस ये है, प्लस अब ये 1 भी इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन थीटा माइनस साइन कॉस साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही आ जाएगा। अब देखें ये प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा है, ये माइनस का कॉस थीटा, और तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कॉस पहले है, यहाँ पे कॉस बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों की तरतीब यही है। ये माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो जाएंगे। तो प्लस साइन थीटा यहाँ पे पहले लिख लें, माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा बाद में लिख लें, यानी कि प्लस साइन थीटा ये है माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा ये, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे ही आएगा। अब ये स्टेप, अगला स्टेप इधर है, इन दोनों में साइन थीटा इधर भी है साइन थीटा इधर भी है, तो यहाँ से मैंने साइन थीटा बाहर कॉमन ले लिया है, बाहर कॉमन आ गया तो इधर साइन थीटा बाहर चला गया कॉमन के तौर पे, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 माइनस ये वाला साइन थीटा बाहर चला गया तो कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा डिनोमिनेटर वैसे का वैसे आ रहा है। अब ये वाला साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। इस स्टेप में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा आपके पास आ गया। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे अगर चलें फार्मूला अप्लाई नहीं करते, अगर इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे कॉस
थीटा है, तो कॉस थीटा 1 के नीचे अलहदा से लगा देते हैं, इसको अलहदा से लगा देते हैं, क्योंकि हो सकता है ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर दे मेरे जैसे मेरे जहन में है, लेकिन आपने क्योंकि जो आंसर लेकर आना है उसको भी गौर करना है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है उसके मुताबिक सॉल्व करना है। तो ये कॉस थीटा मैंने 1 के नीचे अलहदा लगा दिया है, कॉस के थीटा के नीचे अलहदा से लगा दिया, तो ये आएगा 1/cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस। अब 1/(1) थीटा जो है आपके पास सीकेंट थीटा होता है, ये देखते हैं 1/सीकेंट थीटा है, तो खाली अगर आपने सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये 1/cos थीटा होगी, ठीक है। तो आप 1/cos की जगह सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, तो आप क्या करेंगे, एक cos जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एक खाली cos थीटा रह जाएगा, तो हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा, यानी कि सीकेंट थीटा माइनस cos थीटा, और यही हमने लेकर आना है, सीकेंट थीटा माइनस cos थीटा। तो इससे हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर हो गई है। आज के दिन इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर फार्मूलाज को अपने अच्छे तरीके से समझें तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गए। इससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो थोड़े लेंथी से मुराद दिया कि जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से वो क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।